तो ये वीडियो है उस छोटे से अमाउंट के लिए जो हम सभी को आया है, या तो क्रेडिट कार्ड के अकाउंट में आया है या बैंक लोन अकाउंट है उसमें आया है। आज के वीडियो में आपको पता चलेगा कि ये अमाउंट क्यों आया है, कितना आना था, सही आया है या गलत आया है, और नहीं आया तो क्यों नहीं आया है। स्कीम का नाम है एक्स ग्रेशिया, और इसको क्यों शुरू किया गया है उसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। ये बात है जब कोरोना के कारण से देश में लॉकडाउन था और लोगों की बिजनेस बंद हुए पड़े थे, बहुत से लोगों की जॉब चली गई थी। इसी फाइनेंशियल स्ट्रेस को कम करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 6 महीने का मोरेटोरियम शुरू किया था क्रेडिट कार्ड होल्डर्स और किसी भी प्रकार के लोन लेने वाले कस्टमर्स के लिए। इसी मोरेटोरियम ने आपकी ईएमआईज और रीपेमेंट को 6 महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया था। बैंक ने कस्टमर को ईएमआई ना पे करने का ऑप्शन दिया था 6 महीने के लिए, पर ये एक प्रकार का पोस्टपोनमेंट था आपके अमाउंट की ईएमआई का, ना कि वेवर था 6 महीने की ईएमआई का। तो अब हुआ क्या, इस जब ये पीरियड ख़त्म हो गया मोरेटोरियम का, उसके बाद बैंक्स या लेंडर्स ने मोरेटोरियम के 6 मंथ के एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कस्टमर के प्रिंसिपल लोन या क्रेडिट बैलेंस में ऐड कर दिए। नहीं समझ आया? कोई बात नहीं, चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी कस्टमर के कार लोन की ईएमआई 10,000 रुपीज़ है और लोन आउटस्टैंडिंग 4 लाख रुपए है। अब ये 10,000 की ईएमआई में मान लीजिए 9,000 रुपये प्रिंसिपल के हैं, 1,000 रुपये इंटरेस्ट के हैं। 1,000 इज द इंटरेस्ट अमाउंट फॉर ए मंथ फॉर 4 लाख लोन। तो अब मोरेटोरियम पीरियड का 6 महीने का इंटरेस्ट आया 6,000 रुपये, 1,000 रुपये के हिसाब से पर मंथ, जिसको लैंडर बैंक ने कस्टमर के प्रिंसिपल लोन यानी कि 4 लाख में ऐड कर दिया। तो उसका लोन हो गया 4,06,000 रुपये। सो ये 6,000 जो कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट था, जिसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, और इसी कंपाउंड इंटरेस्ट पे कस्टमर की लोन टर्म और ईएमआई को इंक्रीज कर दिया गया। मस्त जोक मारा। कस्टमर स्टार्टेड कंप्लेनिंग अबाउट दिस। जिनके पास जॉब ही नहीं है उनको तो ये डबल झटका लगा था। तो गवर्नमेंट टुक ए स्टैंड ऑन दिस एंड स्टार्टेड एक्स ग्रेशिया स्कीम। तो अभी हमको पता लग गया है कि अमाउंट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, और ये जो सारी बात है वो किस बारे में हो रही है। अब हम बात करते हैं वो छोटा जो अमाउंट है वो 6,000 रुपये का, वो 6,000 रुपये का अमाउंट वो कैसे वापस आएगा। तो आइए समझते हैं कि कैसे एक्स ग्रेशिया इस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट यानी कंपाउंड इंटरेस्ट प्रॉब्लम का सोल्यूशन देती है। एक्स ग्रेशिया गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई स्कीम है ताकि उन लोगों को जिन्होंने या तो किसी भी प्रकार का लोन लिया है या क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर रहे हैं, उन लोगों को एक कैलकुलेटेड अमाउंट वापस करने के लिए शुरू की गई है। और अमाउंट डिफरेंस है बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ के लिए, for the period from 1st March 2020 to 31st August 2020, which is the period for moratorium 6 मंथ का जो था। तो मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट वापिस किया जा रहा है विद द नेम ऑफ एक्स ग्रेशिया स्कीम। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैंने तो मोरेटोरियम लिया ही नहीं या मैंने पार्शियल लिया। तो भाई आंसर है इट डजेंट मैटर। अगर आपने मोरेटोरियम लिया है, पार्शियल लिया है या नहीं लिया है, तब भी आप एक्स ग्रेशिया के दायरे में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि टाइम पीरियड क्या है एक्स ग्रेशिया की कैलकुलेशन का। तो आंसर है 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020, जो कि मोरेटोरियम का पीरियड था। तीसरा क्वेश्चन आता है विच टाइप ऑफ लोन्स आर एलिजिबल फॉर दिस एक्स ग्रेशिया स्कीम्स। तो दिस स्कीम इज एप्लीकेबल टू लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस, banking companies, public sector banks, cooperative banks, regional rural banks, all India financial institutions और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, और साथ में हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी इसके दायरे में आ जाती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पेमेंट कब होंगे एक्स ग्रेशिया के। आंसर है ऑलरेडी प्रोसेस्ड हो चुके हैं एज ऑन डेट 5 नवंबर। मेरे यहाँ पे एक पीडीएफ अटैच किया है डिस्क्रिप्शन में, जिसके अंदर इस पूरी स्कीम्स के बारे में सभी डिटेल्स हैं। तो आप वहाँ जाके इसको क्लिक कर सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं। इससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आपका कितना अमाउंट आना था और कितना आया। कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सो दैट योर फ्रेंड्स विल ऑल्सो नो अबाउट इट। शेयरिंग इज केयरिंग, सो कीप शेयरिंग गाइस। टेक केयर, बाय।